अब जो सूचना आ रही है वो ये है कि इसको जो है तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाएगा और एलएसजी और आरसीबी का जो आज मैच होना है 7:30 बजे लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में, वो संभवतः ना हो। लेकिन अभी अधिकृत तौर पर इसकी घोषणा जो है बीसीसीआई के, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बीसीसीआई का ऑफिशियली अभी वर्जन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही वर्जन आएगा उस पर हम अपडेट देंगे। लेकिन ये तय है इस टूर्नामेंट का स्थगित होना। बिल्कुल, ये तो तय है। हालांकि फाइनल मुहर लगना अभी बाकी है। मनोज जी, कब तक ये मुहर लग पाएगी और नेक्स्ट मैच कब है? देखिए, मैच आज है शाम को 7:30 बजे और भारतीय समय के अनुसार लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी का मैच है लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। तो ये अब बहुत संभव है कि ये मैच ना हो, क्योंकि कल का जो मैच था वो तो चलो एक संवेदनशील, आपने उसको माना कि बहुत संवेदनशील इलाके में था। लखनऊ हालांकि वहां से दूर है, लेकिन फिर भी बिल्कुल पूरा बिल्कुल। टूर्नामेंट जो है स्थगित होने को लेकर बीसीसीआई की बिल्कुल, अब मंत्रणा चल देखना रही है। होगा फाइनल मुहर कब तक लगती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। एक और बड़ी खबर, पंजाब के होशियारपुर में मिसाइल मिली है, चीन की PL-15 और BVRAAM मिली है। कमाही देवी इलाके में इस मिसाइल को मार गिराया गया है। होशियारपुर पुलिस मौके पर मौजूद है। पाकिस्तान ने फिर से हमले की कोशिश की है। लगातार हमले की कोशिश पाकिस्तान यहां पर करता हुआ चला आ रहा है। हालांकि नाकामी पूरी तरीके से यहां पर हाथ लग रही है पाकिस्तान को। किरकिरी अपना कराता हुआ नजर आ रहा है। मंशा समझ पाना पाकिस्तान की मुश्किल हो गया है। एक्सपर्ट्स तक ने कह दिया कि अगर वॉर की स्थिति उत्पन्न होती है तो पाकिस्तान महज 4 दिन ही टिक पाएगा। उसके बावजूद यहां पर हिमाकत करता चला आ रहा है, नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। अनुज माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप अपनी बात भी पूरी कर सकते हैं, साथ ही आप रिएक्शन भी दे सकते हैं नापाक हरकतों पर पाकिस्तान की। बिल्कुल हर्षा, मैं आपको जो बता रहा था, ये जो मैचों का स्थगन है, पहले इसके बारे में बात करता हूँ। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कलकत्ता में या चेन्नई में या मुंबई में या लखनऊ में खतरा है। ये स्थगन इसलिए किया जा रहा है कि आज राष्ट्र जो है युद्ध की परिस्थिति में है, और जब राष्ट्र युद्ध की परिस्थिति में है तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के आयोजन उनको स्थगित करना ही ठीक है। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि यदि स्थगन हो रहा है, उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई पैनिक सिचुएशन है। उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमें कोई घबराहट हो जानी चाहिए कि यार आईपीएल भी कैंसिल हो गया और अब तो बिल्कुल मारे गए। ऐसा कुछ नहीं है हर्षा। ये आपके दर्शकों को बार बार बताने की आवश्यकता है कि कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान ने जितनी हिमाकत की है उसका माकूल जवाब मिला है, और पूरे कश्मीर से लेके और कच्छ तक कहीं भी उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया है। सिर्फ थोड़ा बहुत असर दिखाई दे रहा है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में दिखाई दे रहा है, और लाइन ऑफ कंट्रोल में भी इसलिए दिखाई दे रहा है कि वो अनप्रोफेशनल, अनएथिकल तरीके से हमारी सिविल पॉपुलेशन को, जो कि अनगार्डेड है, उन पर निशाना साध के उन पर हमला कर रहे हैं। गुरुद्वारों पे हमला हो रहा है हमारे। तो ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक समझने की है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अनप्रोफेशनल आर्मी है, और जो आर्मी अनप्रोफेशनल होती है वो युद्धों को जीता नहीं करती, और यही वजह है कि पिछले 4 युद्ध में वो हारे हैं, और इसका परिणाम भी मैं आज ही घोषित कर सकता हूं, इसमें कोई संदेह ना हो। अब दूसरी बात, जो माइंडसेट की बात हम कर रहे थे, देखिए हर्षा, माइंडसेट पाकिस्तान का ऐसा क्यों है? पाकिस्तान का माइंडसेट ऐसा इसलिए है कि पाकिस्तान की जो बुनियाद बुनियाद एक बड़ी खबर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। पाक से तनाव के बीच एक्शन में अमित शाह बॉर्डर के हालात का जायजा लेंगे। बॉर्डर और एयरपोर्ट की सुरक्षा पर बैठक भी करेंगे, और थोड़ी ही देर में ये समीक्षा बैठक होने वाली है। बैठक में डीजी, बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी भी शामिल होंगे। एमएचए के बड़े अधिकारी भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। लगातार सुबह से ही बैठकों का सिलसिला जारी है। फिनेंस मिनिस्टर ने भी यहां पर एक बेहद बड़ी बैठक की है, जहां पर आर्थिक राहत पहुंचाने की तैयारी है पाकिस्तान को। आईएमएफ से जो लगातार फंड लेता है पाकिस्तान, उस पर रोक लगवाने की भी तैयारी है। वहीं इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना के प्रमुखों के साथ एक बेहद अहम मुलाकात की है, और थोड़ी ही देर में अमित शाह की भी एक समीक्षा बैठक होने वाली है। मनोज कुमार जी, सुबह से ही हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है। अच्छा जी, ये बिल्कुल उचित कदम उठाया है भारत सरकार ने, क्योंकि देखिए हम सबसे पहले भारत जिस प्रकार से एक उभरती हुई शक्ति है और विश्व में जिस प्रकार से इसका एक प्रभाव बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, और हम इसको समय पे अपने आप को प्रूव भी कर रहे हैं। सर, मैं तो मुझे लगता है कि आपको रोकूंगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय शर्मा, और जानकारी हमें प्रोवाइड करेंगे इस पूरे मामले पर। अमित शाह बॉर्डर के हालात पर जानकारी लेने वाले हैं। संजय जी, क्या और जानकारी?
देखिए, पाकिस्तान के साथ भारत की जिस तरह से जब से लड़ाई छिड़ी हुई है पिछले 3 दिन से, जिस तरीके से ये आप कह सकते हैं डायरेक्ट लड़ाई जो छिड़ चुकी है, उसके बाद में पाकिस्तान लगातार भारत में अशांति फैलाने की भी कोशिशें कर रहा है। तो कई सारे इनपुट ऐसे मिले हैं, आईबी को भी मिले हैं, और कल का एक बड़ी कोशिश भी कई जगहों पर कोशिशें बीएसएफ ने नाकाम भी किए। तो कई जगहों पर आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है, और भारत में पहले से जो आतंकी मौजूद हैं, कई सारे स्लीपर सेल मौजूद है पाकिस्तान के लिए जो काम करते रहे, तो उन सबको एक्टिव करने की पाकिस्तान ने कोशिशें की है। और अब पाकिस्तान के निर्देश पर भारत के भीतर यानी देश के भीतर छोटी मोटी कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। उसको उसके लिए सुरक्षा चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल भी बैठक ली थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी के डीजी के साथ में बैठक की थी, और उनसे सबसे यही कहा था कि देश के भीतर सुरक्षा की कड़ी निगरानी रखें, कड़ी सुरक्षा बरतें, कड़ी चौकसी बरतें, किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कोशिशों में लग जुटा हुआ है कि एक तरफ सीमा पर हमला कर रहा है वो, लेकिन साथ ही साथ देश में भी कई जगहों पर इस तरीके के छोटे मोटे हमले अपने स्लीपर सेल द्वारा कराए जा सकते हैं। आतंकियों को एक्टिव करने को एक्टिव कर दिया गया है। तो क्या क्या हमले हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हमले हो सकते हैं, उस लिहाज से जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं देश के, महत्वपूर्ण इमारतें हैं देश की, उन सभी की सुरक्षा चाक चौबंद करने के निर्देश अमित शाह ने कल भी दिए थे। आज फिर से होम मिनिस्ट्री में बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि इन सभी तैयारियों के रिव्यू किया जाएगा। तमाम अहम फैसले यहाँ पर निकलकर इन तमाम बैठकों से सामने आ रहे हैं। अब मैं अपने मेहमानों के पास वापस चलूंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर जी जुड़े हैं, उनके पास आऊंगी। आप पहले तो अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी वजह क्या है, उनका माइंडसेट इस प्रकार का क्यों है, क्योंकि उनकी जो बुनियाद है वो झूठ के आधार पर बनी हुई है। जब 1947-48 में पाकिस्तान की सेना ने अपना भेष बदल करके भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उस समय उन्होंने कहा था पूरी दुनिया को कि हम तो वहां है ही नहीं, और वही मोड ऑफ डिनायल उनका लगातार चला आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, उस समय से लेके आज तक पाकिस्तान में सदैव पाकिस्तानी आर्मी का, यह बात हम 1000 बार कर चुके हैं, सदैव पाकिस्तानी आर्मी का वर्चस्व रहा है, और जो आर्मी चाहती है वही होता है। वहां पर कोई सिविल लीडरशिप है ही नहीं। सिविल लीडरशिप जो है वो आर्मी के द्वारा पपेट के तौर पे बैठाई हुई है। और आज की आर्मी पाकिस्तान की जो है वो पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड है, और एक रेडिकल माइंड की जो वायलेंस होती है हर्षा, उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। और वो जो वायलेंस होती है, जब उनको पता है कि वो कन्वेंशनल मोड में हर जगह पिटाई कर रहे हैं, हम 24 मिसाइल दागते हैं, 24 की 24 निशाने पर बैठती हैं, इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो पाकिस्तानियों ने कबूला है। उसके बाद वो प्रयास करते हैं 50 मिसाइल करके, एक भी नहीं पहुंचती। फिर हम 12 जगह अटैक करते हैं, वो पूरा 100% होता है। फिर वो प्रयास करते हैं 50 जगह, जैसे कल रात से कर रहे हैं, और वो एक भी। मैं जम्मू में लोगों के साथ लगातार टच में हूं, मैं जम्मू कश्मीर राइफल्स का हूं, मेरे ट्रुप्स वहां रहते हैं रिटायर होने के बाद, सब कह रहे हैं कि एक भी मिसाइल का कोई असर वहां पर नहीं हुआ है। तो ये मेरा मानना है कि जब उनको पता है कि वो इसकी प्रोविस में, मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो इस घटिया चीज पे आते हैं कि वो आकर के बड़ी राइफल्स का इस्तेमाल करके लेडीज के ऊपर हमला कर रहे हैं पुंछ इलाके में। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत कमजोर मानसिकता है, और ये आप देख लीजिए उनके ऑफिशियल हैंडल से ये बात बाहर आ चुकी है कि शहबाज शरीफ ने भीख मांगना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर भारत के, ये पढ़ा होगा सबको, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि भारत के हमले से बहुत नुकसान हुआ है और हमें भीख देना शुरू कर दें आप। हमारा काम अभी ये है, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, हमारी डिप्लोमेसी का, कि हम हर प्रकार से इस बात का प्रयास करें कि उस रोग नेशन को, उस आतंकवादी नेशन को कहीं से भीख न मिले और IMF से न मिले, कोई अंतर्राष्ट्रीय। आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, पठानकोट में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर, आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां जगह जगह तैनात हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए ये तमाम कवायदें यहाँ पर की जा रही हैं। जिस तरीके से लगातार नापाक हरकतें यहाँ पर पाकिस्तान करता चला आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए, उनको इन हरकतों का सबक सिखाने के लिए ये तमाम कोशिशें लगातार जारी। भारतीय सेना के जवान भी यहाँ पर पुरजोर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम हमलों को यहाँ पर लगातार टैकल कर रहे हैं, मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन
अपनी हिमाकत से पाकिस्तान है कि बाज नहीं आ रहा। वहीं अब पठानकोट में सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रहे हैं। फायरिंग की आड़ में यहां पर घुसपैठ की कोशिश भी की गई। लश्कर के तमाम आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, उसको भी नाकाम कर दिया गया और उसी के बाद से सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। एलओसी पर लगातार सीजफायर को वायलेट भी किया जा रहा है और ये तमाम चीजें पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाती हैं। वहीं तमाम बैठकें भी की जा रही हैं। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार हमले कर रहा है, किस तरीके से क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, उसको लेकर यहां पर तमाम बड़ी बैठकें भी जारी। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगी। इसे पाकिस्तान की खिज कहें, बौखलाहट कहें या अपनी साख बचाने की कोशिश कहें, जो तमाम हमलों को यहां पर अंजाम दिए चला जा रहा है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ हर्षा जी कि देखिए, पाकिस्तान के स्लीपर सेल भारत में बहुत हर जगह पे मौजूद है और भारत को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला होगा और उसी के आधार पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और अभी बॉर्डर एरिया में किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में देश के हर प्रांत में जहां जहां पे इंटेलिजेंस का रिपोर्ट होगा, उस तरीके के जो स्लीपर सेल है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अपने बॉर्डर पे बुरी तरीके से विफल हो चुका है और अब वो चाहता है कि किसी भी तरीके से भारत के अंदर एक बड़ा घटना दे, जिससे कि वो अपने आवाम को और अपनी जनता के सामने दिखा सके कि हमने भी भारत में कुछ अटैक किया है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से सिंदूर ऑपरेशन जो सफल हुआ, वो चाहे मुजफ्फराबाद का हो, कोटली का हो, सियालकोट का हो, मुरुदके का हो, बहावलपुर का हो, उससे पूरा पाकिस्तान बौखलाए हुए है और उसी के आधार पर उसने कल लगभग हमारे 15 जगहों पे, चाहे अवंतिका हो, श्रीनगर हो, जम्मू हो, पठानकोट हो, अमृतसर हो, जालंधर हो, सब पे उसने अटैक करने का कोशिश किया, लेकिन वो हर जगह विफल रहा। तो अब वो उसका जो दूसरा जो लेयर होता है, देखिए कोई भी देश जब युद्ध लड़ता है तो उसके बहुत सारे लेयर होते हैं और हमें अपने दुश्मनों को बिल्कुल कमजोर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि उसके स्लीपर सेल आज भी भारत में मौजूद है और भारत सरकार और खास करके एमएचए जिस तरीके से अभी सर्च ऑपरेशन करा रही है, तो मुझे लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं इंटेल मिला है कि ये मतलब भारत के अंदर इस तरह की घटनाएं घट सकती है, तो इसीलिए सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी बिल्कुल एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है और वो चाहता है कि भारत में कोई ऐसी घटना हो, उसके लिए प्रयास कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें देश के नागरिकों को भी सब समर्थन में आना चाहिए और जहाँ पे भी इस तरीके की घटनाएं या जो भी संदिग्ध लोग देखे जाते हैं, उन्हें तुरंत जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी उसे इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि आज देखिए, आज भारत और पाकिस्तान का जो ओरिजिन अगर आप देखिएगा, तो पाकिस्तान हमेशा से भारत को हर लेवल पे डिसमेंटल करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि आज जब पाकिस्तान चारों तरफ से वो एक तरीके से विफल हो रहा है, तो वो कोशिश करेगा कि हम किसी तरीके से भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम दे और आज उसी का ध्यान में रखते हुए आज एमईए और खास करके फिनांस मंत्रालय ने भी विश्व के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि वो एक तरीके से भीख मांगना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये समय है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत उसको हर तरीके से हर देश के साथ वो ट्रीटी जो होती है, वर्ल्ड एक जो डिस्कोर्स है, उसमें उस तरीके से उसको चेक करे, जिससे कि उसको आर्थिक सपोर्ट न मिले, तभी जाके हम इसको और देखिए, और कोई भी युद्ध ये जो युद्ध होता है वन वे युद्ध नहीं होता है, ये एक मल्टी कॉर्नर युद्ध है। आपको हर लेवल पे हर कॉर्नर पे आपको डिफेंड करना पड़ेगा और भारत इसमें आज जिस तरीके से भारत की जो डिप्लोमेसी है, वो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या वित्त या इंटरनल हो, उसमें हर तरीके से एक चाक चौबंद है और सारे जो लोग भी इसके जो इसके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो लोग इस पे अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर रोक देने चाहिए, आर्थिक घात भी यहाँ पर पाकिस्तान को पहुंचाना चाहिए। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तीनों सेना के प्रमुख यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये बेहद अहम मुलाकात, जहां पर ये जो लगातार हमले एस्केलेट हो रहे हैं, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है, स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, लगातार जिस तरीके से हमारे मेहमान मनोज कुमार जी ने भी जिक्र किया, इंटेल की जानकारी मिली, इनपुट मिला, जिसके बाद लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीडीएस अनिल चौहान, साथ ही तीनों सेना के प्रमुख, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये तमाम दिग्गज यहां पर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
बेहद अहम ये मुलाकात। सर्च अभियान यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह मंथन किया गया है। इंटेल की जानकारी मिली, घुसपैठ की कोशिश की गई थी। ये पहली तस्वीर देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको दिखेंगे सेंटर में, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरी मुलाकात। वहीं राइट पे आपको दिखेंगे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, उनके साथ में नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी और फिर अमरप्रीत सिंह, वायुसेना के अध्यक्ष। तीनों सेना के ये प्रमुख यहां पर मौजूद। राजनाथ सिंह के साथ में उनकी अध्यक्षता में ये बेहद अहम मुलाकात, मंथन किया गया है यहां पर। जिस तरीके से हमने लगातार एस्केलेट होते जा रहे हैं, अब आगे क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से यहां पर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए और ऑपरेशन सिंदूर को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर मंथन किया जा रहा है। और दूसरी ओर आप देखिए, आपको दिखाई देंगे राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव, वहीं सीडीएस अनिल कुमार चौहान, वहीं डिस्कशन इस पूरे मुद्दे को लेकर। तनाव यहां पर लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि मीटिंग यहां पर पॉजिटिव रही है, वो आप इन चेहरों की मुस्कान से समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर तनाव का माहौल देखिए, जिस तरीके से इंटेल की जानकारी मिली, इनपुट मिला, उसके बाद से तनाव का माहौल है। लगातार स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है और साथ ही सर्च ऑपरेशन को भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। इंटेल की जानकारी मिलने के बाद जिस तरीके से घुसपैठ की कोशिश भी की गई थी यहां पर आतंकियों द्वारा, उसके बाद से तनाव का ये माहौल, लगातार वहां पर शेलिंग भी की गई थी। इन सभी हमलों को हालांकि नाकाम भी कर दिया गया, लेकिन फिलहाल सर्च अभियान वहां पर और भी ज्यादा तेज कर दिया गया। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ ये पॉजिटिव मीटिंग जिसके बाद चेहरों पे मुस्कान, वहीं दूसरी तरफ तनाव का माहौल लगातार बरकरार और आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन और ये तमाम कवायदें लगातार जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रोहित, ये दो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ ये पॉजिटिव तस्वीर जहां पर चेहरे पर मुस्कान है, जरूर कोई पॉजिटिव चीज निकलकर सामने आई है। वहीं दूसरी ओर यहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, तनाव देखिए इस वक्त हर्षा पाकिस्तान में है। वहां से जितनी भी तस्वीरें आएंगी आपको, चाहे वो उनके रक्षा मंत्री की हो, चाहे उनके प्रधानमंत्री की हो, या तमाम जो मंत्री हैं उनके चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ टेंशन दिखती है। लेकिन यहाँ देखिए कि युद्ध के इन हालातों के बीच भी ये जो तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ पूरी कहानी कह दे रही है। आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखिए, चेहरे पे एक तसल्ली, एक सुकून है। दरअसल होता क्या है कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी साइंस जो होते हैं, वो अपने आप में सारी कहानी पूरी तरह से कह देते हैं। तो ये तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर इस वक्त की पूरी कहानी कह रही है। राजनाथ सिंह को आप देखिए, चेहरे पे बिल्कुल एक शांति का भाव है, चेहरे पे एक स्माइल है और ये फेक स्माइल नहीं है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, उनके बराबर में आप देखेंगे रक्षा सचिव बैठे हुए हैं राजेश कुमार, उनके चेहरे पर स्माइल है। जो सीडीएस है अनिल चौहान, वो देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और जो मुस्कुराहट है, ये एक तसल्ली वाली मुस्कुराहट है कि हाँ, भारत अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान कितनी भी इस तरह की कोशिशें कर ले, लेकिन भारत की तैयारी पूरी है। और मैं आपको ये बता दूं, ये कोई आपात बैठक नहीं है। ये जो बैठक है, इस पे सभी अपनी अपनी तैयारियों के साथ आए हैं। फिर चाहे वो आर्मी चीफ हो, नेवी चीफ हो या फिर वायुसेना चीफ हो, उनसे कहा गया था कि आप ब्लूप्रिंट के साथ आइए। यानी कि पूरी तैयारी है, एग्जीक्यूशन प्लान रेडी है। और उस एग्जीक्यूशन प्लान को सुनने के बाद ही देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है कि हाँ, हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। हमने आकाश से पाकिस्तान पर अटैक किया है, हमने आकाश से मिसाइलें दागी जो सारी की सारी पाकिस्तान में जाकर उसके सही ठिकानों पर आतंकियों के लगी। उसके बाद हमारी नेवी भी, हमने देखा था कि कल रात के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत हुई थी, तो हमारी नेवी भी अरब सागर में एक्शन में आई थी और पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया था। और अब इस वक्त जो एक्शन है वो सिर्फ बचा हुआ है, वो ग्राउंड एक्शन है। और ग्राउंड एक्शन करेगी नेवी, जिसको कह रहे हैं कि वो आखिरी एक्शन होगा। आखिरी एक्शन मतलब वो होगा कि पीओके भी हमारा होगा। और इस बार ये समझ लीजिए कि जो हमारा दायरा है, भारत की जो सेनाएं हैं उनका दायरा, वो सिर्फ पाकिस्तान के पीओके है वहां तक रहने वाला नहीं है। इस बार आप देखिए जिस तरीके से हमने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, उसमें बहावलपुर का नाम भी है, उसमें मुरीद के का भी नाम है। इन दोनों के नामों का जिक्र मैं इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि बहावलपुर और मुरीद के दोनों पंजाब में पड़ते हैं और पंजाब पाकिस्तान का सबसे समृद्ध प्रांत है।
वहां पर भी आतंक के ठिकानों पर हमने अटैक किया। अगर हम इतिहास में जाएं, सर्जिकल स्ट्राइक जब हमारी तरफ से की गई थी, फिर उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई थी, तो वो लिमिट रहा था पीओके तक। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक दोनों पीओके तक लिमिट थी। लेकिन इस बार हमने अपना दायरा बढ़ाया है, यानी कि इस बार जब हमारी फौजें, जो हमारी ग्राउंड आर्मी है, जब मैदान पर उतरेगी, जब एलओसी क्रॉस करेगी आगे जाकर, तो सिर्फ पीओके हमारा नहीं होगा। इस बार हमारी फौजें पाकिस्तान में सिंध में भी घुसेंगी, हमारी पाकिस्तान के पंजाब में भी घुसेंगी, लाहौर भी जाएंगे और इस्लामाबाद तक जाएंगी। इसी का ब्लूप्रिंट तैयार करके लाने के लिए कहा गया था और इसी का ब्लूप्रिंट इस वक्त रेडी है। इस मीटिंग के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और जो हमारे टॉप बैंड चल रहे हैं ना, वो टॉप बैंड आगे आने वाली कहानी कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान की डेथ डेट लॉक की जाएगी। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना था और आज 78 सालों के बाद 2025 में पाकिस्तान की डेथ डेट लॉक होने वाली है। आप ये मान के चलिए कि इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री को पूरी मीटिंग की ब्रीफ देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो उसके बाद सिर्फ इसी पर बात होगी कि मिलिट्री एक्शन हो या ना हो, ग्राउंड एक्शन हो या ना हो, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया जाए ना किया जाए। तो पूरी तरीके से रणनीति तैयार है और उसी तैयार रणनीति की कहानी, ये तस्वीर पूरी तरीके से कह रही है और सबके हंसते हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है और अब पाकिस्तान को पस्त करने की, पाकिस्तान को मारने की, उसकी डेथ डेट की पूरी तैयारी इस वक्त हो चुकी है। सिर्फ अब आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री मोदी के ऑर्डर और उनके सिग्नेचर की जरूरत है। हर्षा, बिल्कुल बखूबी आपने इस पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब किया। बेहद पॉजिटिव ये पिक्चर है। अब देखना होगा क्या कुछ यहाँ पर निकलकर इस मुलाकात के बाद सामने आता है। हालांकि तनाव जिस तरीके से आपने बोला, लगातार इस पिक्चर को देखने के बाद पाकिस्तान में और भी ज्यादा बढ़ गया हुआ। रोहित, हर्षा अपना सवाल रिपीट करेंगे प्लीज। बखूबी रोहित आपने इस पूरी पिक्चर को डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से पॉजिटिव ये पिक्चर नजर आ रही है, सभी के चेहरे पर मुस्कान है। अब देखना होगा क्या कुछ निकलकर इस मुलाकात के बाद सामने आता है। लेकिन ये पिक्चर देखकर पाकिस्तान की हवाइयां जरूर उड़ गई होंगी। बिल्कुल, पाकिस्तान के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। उनके एक एक नेता कहते हैं ना कि हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि अरे तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है, पाकिस्तान की शक्ल पर 12 बजे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो है ना, उन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया है। पाकिस्तान ने हिमाकत तो कर दी कल रात को, लेकिन उसके बाद देखिए क्या हुआ। अगर आप अपनी सेना को लेकर, अपनी ताकत को लेकर पूरी तरह से अश्योर हैं, तो फिर जगह जगह भीख मांगने क्यों जाते हैं? क्यों रात को आप यूरोपियन यूनियन पहुंच गए? क्यों रात को आप अमेरिका के पास पहुंच गए कि भैया आप हिंदुस्तान से सेटलमेंट कराओ? इस तरह की हिमाकत आपने की कैसे? और देखिए उसका जवाब, मुफीद जवाब मिला। जेडी वेंस के पास वो पहुंचे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से बातचीत हुई पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की, तो जेडी वेंस ने साफ तौर पर एक लाइन कही, दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये आपको भारत पर अटैक करने से पहले, आतंक फैलाने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं सोचा। तो दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, एक लाइन में जेडी वेंस ने बात खत्म कर दी। तो अब इस वक्त पाकिस्तान पूरी तरह से टेंशन में है, बौखलाहट में, और उसकी बौखलाहट हम देख रहे हैं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर नजर आ रही है, लेकिन वो भी खत्म होने वाली है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे S-400, L-70 जो हमारे जो मिसाइल जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने पाकिस्तान को पस्त कर दिया है पूरी तरीके से। वो हवा से कुछ भी कर पाने में नाकाम है। यहाँ अरब सागर में हमारा जो INS विक्रांत है, INS सूरत है, ये पूरी तरीके से इस वक्त वहां पर तैनात हैं। किसी भी तरह का मूवमेंट वहां से पाकिस्तान को वो करने नहीं देंगे। अब बचता है सिर्फ मिलिट्री एक्शन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो मिलिट्री एक्शन इसलिए जरूरी है हर्षा, ग्राउंड एक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो उरी है, पुंछ का एरिया है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के जो बॉर्डर एरियाज हैं, अब वही एक ओपन एरिया खुला हुआ है जहां से पाकिस्तान इस तरह की हरकत कर रहा है, जहां पर पाकिस्तान गोलीबारी कर रहा है, हैवी शेलिंग कर रहा है, आर्टिलरी फायर कर रहा है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अब करगिल वाले वॉर की जरूरत है इस वक्त, कि आप ग्राउंड एक्शन जाइए और पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कीजिए। और उसकी कहानी अब शुरू भी हो चुकी है। इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि बॉर्डर पर 2 से 3 पाकिस्तानी चौकियों को अटैक किया है, उनको तबाह किया है। लेकिन जरूरी है फ्री हैंड देना, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फ्री हैंड दिया था कि जाइए आप लोकेशन लॉक कीजिए, टाइम लॉक कीजिए, टारगेट लॉक कीजिए और उसके बाद आप एक्शन मोड में आ जाइए। तो वो एक लिमिटेड था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से एक्सेस आर्मी को दे दिया जाएगा कि आपको जो जैसे लगता है ग्राउंड एक्शन आपको करना है, लेकिन हाँ, हमको पाकिस्तान पस चाहिए, हमको उस तरफ से गोलीबारी नहीं चाहिए, हमको नो सिविलियन लॉस हमको नहीं चाहिए। क्योंकि कल पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसमें सिविल एरियाज को निशाना बनाया गया था, सैन्य बेस भी उसके निशाने पर थे। लेकिन जलंधर में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में मिसाइल दागने का क्या मकसद है? इसका मकसद यही है कि आप यहां पर चाहते हैं कि सिविलियन की कैजुअलिटीज हो, और इसको भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए ग्राउंड एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अब सिचुएशन हेड टू हेड वाली आ गई है, और हेड टू हेड में पाकिस्तान क्या है भारत के सामने, आप ये समझ लीजिए कि
₹100 का नोट होता है तो ₹100 के नोट का चौथा हिस्सा होता है 25, यानी कि पाकिस्तान के पास 25 लोग हैं तो हमारी आर्मी में 100 लोग हैं, तो यानी कि पाकिस्तान का एक आदमी को हमारे 4 आदमी घेर के रखेंगे। तो आप सोच लीजिए कि क्या सिचुएशन होगी पाकिस्तान की, कैसे वो हेड टू हेड में भारत के सामने टेकेगा। और इसीलिए पाकिस्तान के चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं और इसीलिए इस मीटिंग में मौजूद एक एक शख्स के, जो तस्वीर इस वक्त सामने चल रही है, चेहरे पर एक संतुष्टि के भाव हैं। लाजमी भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमें साझा करने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकी तबाह कर दी गई है। पाकिस्तान को भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकी जिसे तबाह कर दिया गया। लगातार मुंह तोड़ जवाब यहां पर भारतीय सेना के जवान दे रहे हैं, पुरजोर हमले यहां पर कर रहे हैं और इसी बीच जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकी को तबाह किया गया। पाकिस्तान जो लगातार सिविलियंस के इलाके को निशाना बना रहा है, रिहायशी इलाके पर प्रहार बरसा रहा है, ऐसे में चौकियों को भी निशाना बनाने की तमाम कोशिशें कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की चौकी को तबाह कर दिया गया। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पर मुंह तोड़ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान की ये चौकी जो बुरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो गई है। पाकिस्तान की एक एक नापाक हरकत को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, एक एक हरकत को नाकाम किया जा रहा है, चाहे वो मिसाइल दागना हो, चाहे वो धमाके करना हो, चाहे वो घुसपैठ की कोशिश क्यों ना हो। के ऊपर अब हम निकलेगी, जंग भी जीतेंगे। 3 मिसाइल गिराए गए, 3 ड्रोन गिराए गए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की ये चौकी जिसे तबाह किया गया, उसी की तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में, इससे आप पता लगा सकते हैं कि वहीं पर ये चौकी स्थित थी। पाकिस्तान यहाँ पर लगातार शेलिंग कर रहा है, गोले दाग रहा है। हालांकि भारत जो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसके बाद क्या हालात हुए हैं ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। जवाबी कार्रवाई यहाँ पर ये पुरजोर हमला जो साफ जताता है कि पाकिस्तान की हवाइयां उड़ने वाली हैं। तो एलजी मनोज सिन्हा उरी पहुंच गए हैं, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा उरी पहुंच गए हैं, जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार फायरिंग के हालात बने हुए हैं, हमले एस्केलेट हो चले हैं, ब्लैकआउट भी करना पड़ा कल, उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालात का जायजा लेंगे, बातचीत करेंगे, रणनीति को लेकर जो मंथन हुआ है उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जो कि अब उरी पहुंच गए हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हुए हैं, वहीं हालात का जायजा लेंगे एलजी मनोज सिन्हा। जिस तरीके से हमले लगातार देखे जा रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर हमला बरसाया जा रहा है यहाँ पर पाकिस्तान द्वारा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, एलजी मनोज सिन्हा जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। अब वहां पर जायजा लेने वाले हैं, तमाम अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, हमलों के बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, कहां से घुसपैठ की कोशिश की गई, क्या कुछ अभी तक ध्वस्त किया गया, उसको लेकर तमाम जानकारियां लेंगे और आगे की रणनीति पर भी बातचीत करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लेने के लिए उरी पहुंचे हैं। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर और प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा पहुंच गए हैं और यहाँ पर हालात का जायजा लेने वाले हैं। कितनी अहम हो जाती है ये पूरे हालात का जायजा लेने वाले विजुअल्स? देखिए हर्षा जी, अभी आपके रिपोर्टर रोहित जी ने जो जिस तरीके से जो बताई, ये इंटेल है और जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं, वो चाहे जे&के हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मुझे लगता है कि हर जगह पे इस तरीके का चाक चौबंद व्यवस्था जो भी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है, उन सबको ये जायजा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आज एक भी चूक अगर आपकी होती है तो इसका हमें बहुत ही बड़ा खमियाजा उठाना पड़ सकता है। इसीलिए भारत अपने चूंकि एक जिम्मेदार देश होने के नाते 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसको हम किस तरीके से किसी भी तरीके से पैनिक ना होने दे, तो मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये बहुत अच्छे कदम है।
और इससे लगता है कि भारत पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर रखा है। क्योंकि देखिए 22 अप्रैल की जो घटना घटी पहलगाम, उसके बाद से जो 15 दिन का समय लिया गया है, और इसमें मुझे लगता है कि पूरा स्क्रिप्टेड है कि हमें 2 दिन बाद क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि कल का जो घटना, जिस तरीके से जो भारत का जो मजबूत जो एयर डिफेंस है, किस तरीके से हवा में जो एक हारो ड्रोन है उसके माध्यम से लाहौर, कराची, रावलपिंडी, चकावल, बहावलपुर समेत पाकिस्तान के 9 शहरों और उसके सैन्य ठिकानों को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उतना ही नहीं, जो उसका जो 2 J-70 है जो चाइना से बना हुआ है, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। तो आप समझ सकते हैं कि भारत का एयर डिफेंस किस लेवल पे है। और अब रही दूसरा जो लेयर होता है ग्राउंड, अभी आपके रिपोर्टर बता रहे थे, ग्राउंड जो हमारा एक्टिविटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और अभी से जिस तरीके से उरी और पूंछ में जो सेलिंग के द्वारा हमारे जो सिविलियन को जो कैजुअलिटी पहुंचाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जो हमारा जो डिफेंस, खास करके जो ग्राउंड डिफेंस है, उसको एक्टिवेट करने का। तो अभी आज की जो बैठक हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें जिस प्रकार से आपने तस्वीर का जो वर्णन किया, जो बॉडी लैंग्वेज दिखाया, मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्टेड है उसी के आधार पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही है और हमें इसमें जरूर सफलता मिलेगी। जी हर्षा जी। बिल्कुल, अब देखना होगा उस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमें यहाँ पर फाइनेंशियल घात पहुंचाना पाकिस्तान को बेहद जरूरी है। IMF जो लगातार 11,000 करोड़ का फंड पाकिस्तान को देती है, अब उसको रोकने के लिए भी भारत लगातार मांग कर रहा है। क्या खामियाजा इसका पाकिस्तान पर रहेगा? हर्षा देखिए, मैं आपको मैं थोड़ा सा आधा सेकंड लूंगा, उसी फोटोग्राफ की बात करने की कोशिश करूंगा। उसमें 2 चीजें और आपने देखी। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही बताया आपने, जो उनके चेहरे पर सेल्फ अश्योरेंस है, सेल्फ अश्योरेंस। और दूसरी बात, चारों सेनाध्यक्ष, CDS और सेनाध्यक्ष, वो सब कॉम्बैट्स में हैं। कॉम्बैट फटीग का मतलब है कि जब आपका सेना का अध्यक्ष लड़ने के लिए तैयार बैठा है तो उसका कितना मनोबल के ऊपर असर पड़ेगा। ये पिक्चर जो है तमाम सेना के रैंक एंड फाइल में जाएगी और उनको जिस प्रकार का मोटिवेशन इस पिक्चर से मिलेगा, वो उसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकती। 4 दशक मैंने निकाले हैं फौज में, मुझे पता है इसका क्या असर होता है। दूसरी बात, जहां तक आपने सवाल पूछा है, देखिए, अगर जरा भी समझ है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और अगर जरा भी वो किसी चीज को देख सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के क्षमा चाहूंगी, एक बेहद बड़ी खबर, स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा अब JP नड्डा करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी अहम बैठक बुला ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, यानी कि फाइनेंस की बैठक भी आज हो गई है, रक्षा मंत्रालय की बैठक भी हो गई, अब स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की भी बैठक बुलाई गई है। बैक टू बैक बेहद अहम बैठकें यहाँ पर की जा रही हैं। तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उनको इंश्योर करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए JP नड्डा ने यह बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, जिनकी अहम बैठक, तमाम दिग्गज इसमें मौजूद। क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिस तरीके से हालात लगातार एस्केलेट हो रही हैं, अब अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, एक तो आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, और जिस तरीके से आज बैक टू बैक बैठकों का दौर है, सभी सेक्टर्स में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, फाइनेंस हो, रक्षा हो, यहाँ पर बेहद अहम बैठकें बुलाई गई हैं। देखिए वर्षा, क्या होता है, पहले तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इन्वॉल्वमेंट और उनका आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो चीज है, वो इस पिछले 2-4 दिनों में बिल्कुल साफ उभर करके सामने आ चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज को कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता है। अगर उनमें जरा भी सेंस है तो वो इनको किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। और ये शायद ये खुशबू आ गई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, और इसीलिए वो अपनी बैगिंग बॉल लेकर के बाकी दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। अच्छा, अब जहां तक सवाल इन चीजों का, देखिए, एक चीज होती है, उसको बोलते हैं यूनियन वॉर बुक। हमने इसके बारे में कल भी बात करी थी। वो यूनियन वॉर बुक में सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि जब युद्ध जैसे हालात देश में पैदा होंगे तो कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस किस प्रकार से काम करेंगे, कहां पर कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा, स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकारों के क्या करेंगे। इसी प्रकार से हर राज्य की वॉर बुक है। उस वॉर बुक में उन राज्य सरकारों के क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी, वो बिल्कुल पूरी तरह से चिन्हित है। बिल्कुल, हर सेक्टर की यहाँ पर अहम मुलाकात। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हो गई है। CDS तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक खत्म हुई, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और तमाम वर्णन इस तस्वीर का आपके सामने किया। जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस तस्वीर का, हालांकि तनाव इस तस्वीर को देखने के बाद पाकिस्तान में खासा बढ़ने वाला है।
सीडीएस तीनों सेना के प्रमुख जिनके बीच में ये बैठक अब खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक जो कि करीब 2 घंटे तक चली है। सेना प्रमुख ने ताजा हालात की जानकारी भी अब साझा कर दी है। रणनीति यहां पर बनाई गई है, क्या स्ट्रैटेजी अब अपनाई जाएगी। जिस तरीके से हमले लगातार एस्केलेट होते जा रहे हैं, उसके बाद ये बैठक अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। उसी बैठक से निकली ये तस्वीर जो कि अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। देखिए किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको सेंटर में दिखेंगे। उसके अलावा आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी, अमनप्रीत सिंह, वायुसेना के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव सीडीएस अनिल कुमार चौहान, ये तमाम दिग्गज इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे। चेहरे पर हल्की मुस्कान है, सेल्फ अश्योर्ड यहां पर नजर आ रहे हैं, खासा पॉजिटिव इस तस्वीर को माना जा सकता है। प्रोफेसर मनोज कुमार, यहां पर ये पूरी बैठक अब खत्म हो चली है। 2 घंटे तक ये बैठक चली है। कुछ बहुत बड़ा निकल कर आ सकता है इस बैठक से। बिल्कुल बिल्कुल हर्षा जी, देखिए अभी हमारे जो जनरल आर्मी जो माथुर साहब जो बता रहे थे वो बिल्कुल सही बता रहे थे। और देखिए एक चीज है, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहता है। और आज जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, फिनांस मंत्रालय और अभी आपने बताया स्वास्थ्य मंत्रालय, तो ये देखिए भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाए। क्योंकि देखिए कोई भी देश एक दिन में नहीं बनता और भारत का जो इंस्टीट्यूशन है बहुत मजबूत है। और उस इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए हमें सही समय पे सही नीति और सही डायरेक्शन की जरूरत होती है, जो कि हमारे हायर पोजीशन पे जो बैठे हुए लोग हैं उसको डिलीवर करते हैं। तो मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अभी कल जो मीडिया एमईए की तरफ से जो मीडिया ब्रीफिंग विक्रम मिश्री के द्वारा और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जिस तरीके से बात रखी, मुझे लगता है कि आज जो ग्राउंड जो हमारी जो आर्मी है जिस तरीके से इन करने वाले हैं बॉर्डर्स के द्वारा, मुझे लगता है कि ये उसकी तैयारी पूरी तरीके से हो गई है। और इसीलिए आज आंतरिक लेवल पे भारत अपने हर स्टेट को एक तरीके से सैनिटाइज कर रहा है, जिससे कि हम किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव चीजें यहाँ पे ना घट सके। क्योंकि आज पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और बौखलाए हुए स्थिति में जिस तरीके से आज अमेरिका ने भी भारत को ये कह दिया कि आतंकवाद से निपटने के लिए भारत सक्षम है और उसमें हम इस तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और रही बात अभी आपने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात की, तो देखिए एक तरफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का लिटमस टेस्ट होने वाला है। क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा मतलब बीमारी है कि विश्व के किसी भी देश में जहां पे भी फैला है अशांति फैलाया है और इसका जनक पाकिस्तान ही रहा है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन चाहे IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, उन्हें हर तरीके से सैंक्शन करने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर आप आतंकवाद के साथ खड़े दिखते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही मानवता के खिलाफ होगा। और मुझे लगता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ये सोचने का समय है कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान को हर तरीके से उसको एक चेक एंड बैलेंस हर तरीके से हाथ पहुंचाई जा सके। आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, गृह मंत्रालय में सुरक्षा समीक्षा बैठक शुरू हो गई है। अमित शाह ये बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अजीत डोभाल IB निदेशक बैठक में मौजूद हैं। BSF, CRPF, CISF, IDBB के DG इसमें मौजूद हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन भी बैठक में शामिल हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में ये बेहद अहम मुलाकात, आज सुबह से ही बैठकों का दौर जारी। अलग अलग सेक्टर्स में ये तमाम बैठकें की जा रही हैं। गृह मंत्रालय में ये सुरक्षा समीक्षा बैठक अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। जिस तरीके से लगातार हमले एस्केलेट होते जा रहे हैं, हर सेक्टर में यहाँ पर ये बैठकें बुलाई जा रही हैं ताकि पूरी तरीके से सेफ्टी स्ट्रैटेजी को इंश्योर किया जा सके। उसी कड़ी में गृह सचिव गोविंद मोहन इस बैठक में शामिल। गृह मंत्रालय में सुरक्षा समीक्षा की बैठक जिसकी शुरुआत हो चली है और अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अजीत डोभाल IB निदेशक बैठक में मौजूद हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में पाकिस्तानी ड्रोन के टुकड़े मिले। गुरदासपुर के दातापुर गांव में ड्रोन के अवशेष मिले हैं। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान को भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हर तरीके से, हर पहलू से यहाँ पर पाकिस्तान को घात भारत लगातार पहुंचा रहा है। पाकिस्तान ड्रोन के यहाँ पर टुकड़े मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ये वही ड्रोन है जिसको भारत ने नाकाम कर दिया। जिस ड्रोन से लगातार घात पहुंचाने की कोशिश भारत को ये पाकिस्तान कर रहा था, मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे मार गिराया।
भारत ने इस पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। अवशेष अब प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान को भारत का ये पुरजोर अटैक, जिस तरीके से कल से ही लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ चली है, नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। गुरदासपुर के दातापुर में इस ड्रोन के अवशेष मिले हैं। रिहायशी इलाकों को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई, हालांकि इन सभी को नाकाम कर दिया गया। भारत का ये मुंहतोड़ जवाब, इसके अलावा ग्राउंड पर एक्शन भी बेहद ज्यादा बढ़ गया है। अब पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। जिस कदर यहां पर लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है, कुछ बेहद बड़ा होने वाला है, उसकी सुगबुगाहट इन तमाम बैठकों से महसूस की जा सकती है। भारत ने इस पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है, मुंहतोड़ जवाब यहां पर दिया है। इसके अवशेष भी मिले हैं, तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार अपडेट्स आपको हमलों को लेकर, एस्केलेशन को लेकर, बैठकों को लेकर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। सुशासन तिहार जनता के जमो काम बनते हैं। सरकार आवते हैं हमारे घर दुआर, शहर अपूरा गाँव सजते हैं। आगे आगे सुशासन तिहार जनता के जमो काम